जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्षमार्गस्य नेतारं हेतारं कर्मभूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा आज का विषय शुरू होने वाला है 12 व्रत के बारे में। 12 व्रतों की चर्चा हमने तत्वार 6 ढाला के अंतर्गत की थी बहुत अच्छे से, काफी डिटेल में, लेकिन यहाँ पर फिर से है तो थोड़ा सा हम देखते हैं। ठीक है, 12 व्रत ये किन के लिए बताए हैं? क्या ये मुनियों के लिए हैं या श्रावक के लिए होंगे? श्रावक के लिए। श्रावक के लिए। श्रावक के लिए गृहस्थ है ना, मुनि, जो हाँ जो मुनि के अभी रास्ते में जा सके। बिल्कुल, बहुत सही। जो अभी घर नहीं छोड़ पाए हैं लेकिन घर में रहकर ही अणुव्रतों का पालन करना चाहते हैं कि भाई महाव्रत तो अभी हम नहीं ले सकते लेकिन अणुव्रतों की प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि कल को हम महाव्रत भी धारण कर पाए, है ना। तो यहाँ पर क्या बताया? अणुव्रत 12 व्रतों में 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। शील 7 है, ऐसा आगे बताएंगे। तो व्रतों और शील के 5-5 अतिचार है। व्रतों के मतलब इन 12 व्रतों के 5-5 अतिचार है, ठीक। और शील के भी अतिचार है। अतिचार मतलब उनको कैसे हम उनमें स्टॉपेज लगाते हैं, उसमें कैसे हम गलतियां, कौन सी गलतियां करते हैं जब वो व्रत खंडित हो जाता है या व्रत में दोष लग जाते हैं, ठीक। व्रत का लक्षण। व्रत किसे कहते हैं? पापों के परित्याग को व्रत कहते हैं, है ना। कितना सुंदर तरीका बता दिया। हम लोग क्या सोचते हैं, उपवास कर लिया तो आज व्रत है हमारा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, पापों के परित्याग को व्रत कहते हैं। तो जिस दिन व्रत किया उस दिन पापों का भी पूरी तरह से परित्याग। तो पापों के परित्याग को व्रत कहते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप है। ये 5 पाप हमने या आचार्य ने नहीं बनाए, है ना। जितने भी गलत कार्य हैं वे सब के सब इन 5 चीजों में आ जाते हैं, इसलिए ये मेन कैटेगरीज बता दी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि अरे हिंसा तो हम नहीं करते लेकिन बाकी कोई और काम करते हो, राइट। कुशील का कार्य करते हो, कई लोग करते हैं ना कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, और उनकी अगर नजर देखी जाए तो अच्छी नहीं रहती। तो इसलिए सारी जितने भी गलत कार्य हैं उनको इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, कवर कर लिया। ऐसा कोई भी काम आपको नहीं मिलेगा जो इन 5 के बाहर हो, ठीक है। पापों का परिपूर्ण त्याग महाव्रत तथा उनका आंशिक त्याग अणुव्रत कहलाता है, ठीक। अणुव्रतों का स्वरूप। अणुव्रत 5 हैं। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत। तो जो 5 पाप थे, राइट, उन्हीं के आगे अणुव्रत वर्ड यूज करा। अणु मतलब पार्शल और व्रत उनसे उनका त्याग, तो उनका पार्शल त्याग करना, ठीक। तो हर एक चीज का हर एक चीज के स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल मतलब मोटा मोटा और सूक्ष्म मतलब बहुत बारीकी से देखने वाले, राइट। बहुत डीपर लेवल पे चले जाए तो वो सूक्ष्म हो गया, और सरफेस लेवल पे देखे तो स्थूल हो गया, ठीक। तो जो स्थूल लेवल पे कोई भी पाप छोड़ा जाए वो अणुव्रत, और जो डीपर लेवल पे, जैसे कि अपन बोलने को कह देते हैं कि जैन धर्म में भावों की हिंसा भी हिंसा है, राइट। जबकि
हम में से कोई भी ऐसा कोई नियम नहीं लेता, राइट, कि हमने भावों की हिंसा का त्याग कर दिया। हम भले ही मद्य मांस मधु का त्याग कर दें, लेकिन हम भावों की हिंसा का त्याग करने का नियम कभी नहीं लेते, क्योंकि वो सूक्ष्म लेवल हो जाता है। उसके लिए हर समय अपने अंदर जो है अवेयरनेस बनी रहनी जरूरी है, हमारे अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं। ठीक है ना, हम गृहस्थी में रह के हमें क्या लगता है कि बाहर से तो हिंसा नहीं कर रहे हैं ना, हम तो किसी को कुछ कह नहीं रहे हैं ना, राइट। तो इस तरह के भाव हमारे अंदर चलते रहते हैं जब हम गृहस्थ में हैं। तो इस वजह से उनकी हम भले प्रैक्टिस कर लें सूक्ष्म की, लेकिन हम उनका व्रत नहीं लेते। ठीक। तो अहिंसा अणुव्रत में क्या आएगा? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए राग द्वेष पूर्वक किसी जीव को मन वचन काय से पीड़ा पहुंचाना हिंसा है। तो यहाँ पर क्या है? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। ठीक। लेट से कोई डॉक्टर है, राइट, और वो किसी की सर्जरी कर रहा है और करते करते वो प्राणी मर गया, या कोई किसी को बचाने के लिए तो भागा, लेकिन बचाते बचाते इतना जोर से उसने दूसरे के ऊपर वार कर दिया या उसके ऊपर हाथ लगाए, जो भी है, मतलब बचाने का भाव करे थे, लेकिन आ, मर गया उसकी वजह से। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या उसे हिंसा माना जाएगा? इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज किया स्वार्थ की पूर्ति के लिए, राग द्वेष पूर्वक। ठीक है ना, तो अंदर के विचार मैटर करेंगे कि उसने जो ये अभी कदम उठाया ये किस उद्देश्य से था, उसके पीछे उसके राग द्वेष थे कि ये मेरा शत्रु है इसलिए मैं इसको मारूं, है ना। इन रियलिटी तो कोई किसी का शत्रु कोई मित्र होता ही नहीं है, राइट। हम अपनी एक्सपेक्टेशंस जब जोड़ लेते हैं किसी के साथ, तब हमारे वो शत्रु और मित्र बन जाते हैं, राइट। तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए राग द्वेष पूर्वक किसी जीव को मन वचन काय से पीड़ा पहुंचाना हिंसा है। ऐसे कठोर वर्ड भी नहीं बोल देने जैसे सुइसाइड का हम लोग सुनते हैं, राइट। तो ये क्या है? बेसिकली किसी पर्सन को अंदर ही अंदर इतनी पीड़ा पहुंच जाना कि वो अपनी जीवन को ही खत्म कर ले। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक तरह की हिंसा है। ठीक है ना, भले ही हमने उसके ऊपर कोई वार नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसको इतना कड़वे वचन बोले या उसके ऐसा बिहेव किया कि वो पर्सन अपना सब कुछ खत्म करने के लिए खुद ही तैयार हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारी वजह से किसी को भी मन वचन काय से पीड़ा पहुंचना हिंसा हो जाएगा। इस हिंसा के स्थूल त्याग को अहिंसा अणुव्रत कहते हैं। ठीक, तो अभी तक यहाँ पर क्या था? मन वचन काय से पीड़ा पहुंचाना हिंसा। पहले तो हिंसा की परिभाषा दे दी, अब इसको कहा कि स्थूल त्याग को अणुव्रत कहते हैं। जैन धर्म में त्रस और स्थावर के भेद से दो प्रकार के जीव बताए गए। ठीक, त्रस मतलब अभी जो हमारी कल की चर्चा में था, त्रस जो मूव हो सकते हैं, है ना, अपनी जान बचाने के लिए भाग सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। स्थावर क्या है? उनकी मजबूरी है, वो हिल नहीं सकते। एक इंद्रिय जीवों को स्थावर कहते हैं। ठीक, तो त्रस और स्थावर, तो स्थावर एक इंद्रिय और त्रस हो गए 2 से लेके 5 इंद्रिय तक। तो दो तरह के जीव बता दिए। उनमें संकल्प पूर्वक त्रस जीवों के घात का मन वचन काय से त्याग करना अहिंसा अणुव्रत है। तो त्रस जीवों, स्थावर की हिंसा तो हम नहीं रोक सकते। कैसे? कि कोई कहेगा कि अरे हम सांस लेते हैं उसमें भी तो वायु का एक जीवों का घात होता है ना। हम चलते फिरते हैं तो पृथ्वी का एक जीवों का घात होता है। तो हर तरफ हम घात तो कर ही रहे हैं, लेकिन स्थावर का घात हम नहीं रोक पाते, है ना। इवन मुनि महाराज भी नहीं रोक पाते, राइट। थोड़ी थोड़ी हिंसा का तो उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन उसको नहीं रोक सकते। तो हमें क्या बताया? त्रस जीवों के घात का मन वचन का इससे त्याग करना अहिंसा अणुव्रत है। ऊपर हमने देखा भी था, जल गालन करना, जल छान के पीना, रात्रि भोजन का त्याग, है ना। तो इसमें भी किस लिए बताया था वो सब दोनों चीजें? क्योंकि उसमें त्रस जीवों का घात है। तो अब अगर कोई कहे कि मैंने अणुव्रत ले लिए या मैंने श्रावक के 12 व्रत लिए, तो उसको ये दो कार्य करने ही पड़ेंगे, दिन से भोजन और जल को छान कर पीना। ठीक है, बाकी चीजों पे भी उसको ध्यान रखना है, दीदल हो गया जैसे वगैरह, वो सब अपनी दिन की चर्या में
हर चीज का उसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब समझने के हिसाब से अपने कंफर्ट जोन में बने रहें हम, ताकि तो हिंसा को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया: संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। संकल्पी हिंसा का क्या मतलब है? संकल्प पूर्वक कि मैं इसे मारूं, चाहे वो एक मच्छर ही क्यों ना हो। अगर हम मच्छर को मारने के लिए उठे, ठीक है, तो अंदर में संकल्प क्या हो गया? मैं इसे मारूं, राइट। हम कहीं बैठे गलती से और वहां मच्छर पड़ा था, बैठा था और हम उस पे बैठ गए, हमने देखा नहीं, तो वो संकल्प नहीं हुआ, ठीक है। संकल्प क्या हुआ? आपको काट रहा था और आपको गुस्सा आया और आपने उसको फटे से दबा दिया, मार दिया। कई लोग की आदत होती है तालियां सी बजाते रहते हैं, राइट, या चप्पल से एकदम से कीड़े को मार देंगे, कुछ है। तो वो क्या है? संकल्पी हिंसा। संकल्पी हिंसा खाली लेदर का बिजनेस करना, शिकार करना, मांस का व्यापार करना, यही नहीं है। इवन गृहस्थ भी संकल्पी हिंसा कर सकते हैं। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, मेरा ये सवाल है कि अगर आप किसी को ऐसे करते हुए देखते हैं अपने परिवार में या अपने आपके घर कोई गेस्ट आए हैं वो करते हैं, आपका मन खराब होता है, तो हम उनको कैसे मना करें? क्या जब हम उन्हें करते हुए देखते हैं तो उनका दोष क्या हमें भी लगता है? दोष तो नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उसकी अनुमोदना नहीं करी। कृत कारित अनुमोदन से कर्म बंधता है, राइट। अगर आप कहते हैं कि हाँ ये अच्छा है, ठीक है, तब आपको बंधेगा, अगर आप भले ही ना भी करें तो, ठीक है ना। तो लेकिन एज अ गुड हाउस होल्डर आप उनको समझा सकते हैं। हो सकता है वो अज्ञानी हो सकता है उन्होंने ये स्वाध्याय ना किया हो, राइट। उनके हिसाब से मच्छर तो छोटी सी चीज है, उसको मारने में क्या बुराई है। कई बार लोग क्या करते हैं, जीवों में अंतर नहीं समझते। ये नहीं समझते कि उसमें भी वैसी ही जीवात्मा है जैसी कि एक बड़े जानवर में है, राइट। तो उतनी करुणा नहीं होने से उनके लिए मच्छर मारना इजी हो जाता है और एक बकरे को मारना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि उनको अज्ञानता है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर आप उनके मारने में सहयोग करेंगे तब यस आपको भी बंधेगा, लेकिन अगर कोई आया है और वो कर रहा है तो नहीं बंधेगा। और आप घर में कोई जीव जंतु आ जाए और हम उसको बताएं और फिर वो मार डाले तो क्या होता है? कैसे तो हमने बताया, हमारे घर में कोई कुछ आ गया, हम्म, कोई मच्छर या कुछ, वो बड़ा जीव आ जाता है, जी। तो और हम उसको बताते कि देखो ये आया है, और बाद में उसको बताने के बाद वो मार डालता है, तो उसका पाप किसको लगता है? दिखाने वाले को, मारने वाले? इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी हम बोलते कि नहीं intention- मारो, तो वो बोलते तो क्या करेंगे? हाँ हाँ, तो आपने एक बार कह दिया ना कि मत मारो, तो हाँ, इसका मतलब आपका कोई सहयोग नहीं है उसमें, राइट। अच्छा, और हाँ, अंदर से आपके परिणाम अगर सिर्फ मुंह से बोलने के हैं कि मत मारो, लेकिन अंदर से लग रहा है कि मार दे तो अच्छा है, तो हर एक जगह पर भावों का खेल है। आपको अपने अंदर क्या है वो क्लियर होना चाहिए। इवन वो पेड़ होते हैं और पेड़ को भी काटते हैं, और मैं बोलती हूँ कि पेड़ को मत काटना, मत काटो, और वो लोग काटते कि नहीं हमारे को काटना है, हाँ तो मेरे को हाँ दुख होता है, पर वो हमारा नहीं मानते। हाँ हाँ। तो बहुत चांसेस ऐसे होते हैं। आप बस अपनी अपनी तरफ से अनुमोदना मत करिए इस चीज की, और कभी मौका इन फ्यूचर लगे तो ठीक है, अभी पेड़ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पेड़ हमें काटने ही ना पड़े। सच्ची बात है। हाँ, बस अपने भावों को संभालते रहिए। दूसरों को हम सबको अच्छा नहीं कर सकते। या ठीक है। ठीक है। पेड़ किस कैटेगरी में आते हैं, स्थावर में या उसमें? कौन सी चीज है? पेड़ 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 पौधे? पावर में आते हैं, लेकिन पेड़ों के ऊपर जीव हो सकता है, त्रस्त जीव, हम्म। है ना। तो हो सकता है उनको काटते टाइम उन त्रस्त जीवों का घात भी हो जाए, राइट। तो कहने को तो पेड़ काटा है, लेकिन पेड़ के ऊपर अगर त्रस्त जीव हो तो वो भी मरेंगे। एक एक चीज मैंने देखी है कि लोग बाग प्लांटेशन का जिनको शौक होता है, वो लोग त्रस्त जीवों की तो हिंसा कर देते हैं पेड़ को बचाने में। ये हमारे पौधे ना मरे और उस पे जितने भी फंगस फंगस होता है वो सब सारे त्रस्त जीव होते हैं। हाँ उनको उनके ऊपर किलिंग तरह तरह की डाल देते हैं, फंगस साइड और दिस एंड दैट, बट हाँ हाँ हाँ।
और हाँ, कुछ इस तरह से भी डाल सकते हैं कि पेड़ों को बीमारी ना लगे और वो जीव तो उसके ऊपर भी ना आए, कुछ इस हाँ तरह नहीं से इंटेंशन से भी कर सकते हैं। नहीं, लेकिन उसमें साक्षात पाप हो जाता है ना, क्यों आप त्रस्त जीव की हिंसा करते हो एक इंद्री को बचाने में। देखिए बहुत इसमें क्या है कि जब हम किसी मजबूरी में, जैसे एक किसान है, खेत लगाता है, राइट, अनाज पैदा करता है, तो वो उसको तो ऐसा बहुत सब करना पड़ता है, बहुत ज्यादा उसको पेस्टिसाइड्स यूज करता है, या किसी तरह से भी जो चीजें हैं, वो जानवर हैं, वो उसका अनाज ना खा लें, राइट। तो वो एक अलग रीजन हो गया है। लेकिन जब हम पेड़ों को अपनी मनोरंजन के लिए, कि हमारी आंखों को ये अच्छा लगता है, इसलिए हम उसको मेंटेन कर रहे हैं, और इसलिए हम उस पे लगी फंगस को या उस पे लगे किसी चींटी आदि को मार रहे हैं, तो वो हमारे कर्म का बंध का कारण बनेगा, नियम से बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारी अज्ञानता है तो हमारा कर्म बंध कम होगा। हिंसा के केस में ऐसा फॉलो नहीं होता, ठीक है ना। जीव का घात तो जीव का घात ही है। वो एक अलग बात है कि थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा, इक्वल से ज्यादा बनता है जब हमें जानकारी भी हो और फिर भी हम कर रहे हैं, और थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है जब हमें ना पता और हम तब भी कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। तो अपनी कषाय हमेशा मंद रखनी चाहिए, ताकि दूसरों को हम जीव समझ सके, हमारे अंदर करुणा बनी रहे, क्योंकि जब कषाय तेज होती है ना, तो करुणा कहीं चली जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए मंद कषाय में ही करुणा बची रहती है हमारे अंदर। और एक बात है कि कोई व्यक्ति किसी को हर्ट करता है, हाँ जी। और उसको जो दुख होता है, और एक तरफ वो आलू खाता है, तो आलू खाने वाले को ज्यादा पाप लगेगा कि किसी को हर्ट करने वाले को? डिपेंड करता है, एक पंचेंद्रिय का मन दुखाना और एक आलू खा के लेकिन दूसरे का सबका ध्यान रखना, तो हर एक के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है ना। नहीं, तो मैं धर्म की दृष्टि से क्या कौन सा सही है? धर्म की दृष्टि से तो दोनों के लिए मनाही की जाएगी, लेकिन आप जो जानना चाह रहे हैं वो कंपैरेटिव, कि भाई कौन सा कर्म बंध का कम बांध रहा है, ठीक है ना, राइट। अपन इसमें धर्म ये नहीं कह सकते धर्म अलाउ कर रहा है, धर्म तो दोनों चीजें ही नहीं अलाउ कर नहीं, रहा। पर मैंने ऐसा सुना था कि किसी को हर्ट करना वो ज्यादा खराब है। हाँ, वही कह रहे हैं। देखिए कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो यस, किसी पंचेंद्रिय के को हर्ट करना ज्यादा खराब है एक इंद्रिय की अपेक्षा से। हम गुस्से में किसी को कुछ ऐसा बोल डाले कि चारू चारू दिस इज लाइक, ये ना ऐसे बहुत से लोग एक्सक्यूज ले लेते हैं कि हाँ हाँ, भैया वही। हम बहुत अच्छे हैं, लोगों के संग अच्छा हाँ, व्यवहार करते हैं, आप ये बातें हमारा कुछ अहंकार आ जाता है कि देखो वो तो इतना खा रहा है, कर रहा है, सब कुछ है, और तो इसलिए लेट्स नॉट गो इन दैट डिटेल, क्योंकि इसमें सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव आ जाता है बहुत ज्यादा, है ना। तो कुसुम जी इसको अपन अलग से समझ सकते हैं। नहीं, मैं क्या सोचती हूँ कि हमने किसी को ऐसा बोला गुस्से में कि सामने को बहुत दुख हुआ, हाँ जी। और एक तरफ किसी ने आलू खाया, तो वो दिन दोनों कंपेयर में कौन सा ज्यादा खराब है? अब उसका पूरा दिनचर्या नहीं मालूम कि वो वाकई में किसी और चीज में गुस्सा ही नहीं करता, राइट, किसी को कुछ नहीं कहता, तो एक बहुत ही पर्सनल हो गया ये चीज ना, तो इसके अच्छा। इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकते। हम्म। निधि जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, जय जगदीश सभी को। मेरा क्वेश्चन था कि व्रत उपवास हम करते हैं तो क्यों करते हैं और उसका फल क्या होता है? क्योंकि मैंने ऐसा सुना है व्रत उपवास हम जो करते हैं उससे हमारे जो पहले पाप हम जो करके आए हैं उसका प्रायश्चित होता है, या आगे भी अच्छा मतलब रहे जन्म, या अच्छा गति मिले इसलिए करते हैं? हाँ मतलब इसका रिजल्ट क्या है व्रत उपवास करने का? हाँ, वैसे ना आगे चल के आएगा, ये प्रोषद उपवास हमारा एक गुण व्रत है, तो अपन उस टाइम देख लेंगे वाला। हाँ जी, हाँ जी, ओके, थैंक यू। एक क्वेश्चन और था मेरा, अगर आप हाँ कहें हाँ, तो। इसी से रिलेटेड है। हाँ, इसी से रिलेटेड है। अगर किसी ने अणु व्रत लिया हुआ है और घरों में पेड़ पौधे भी हैं, गार्डनिंग करने का शौक है, गार्डनिंग कर रहे हैं, गार्डनिंग का पर्पस ये भी है कि भाई पेड़ लगाने से एनवायरनमेंट अच्छा होता है, आपके बहुत सारे जीव जंतुओं को आश्रय भी मिलता है,
कि मधुमक्खियों को वो मिल रहा है, मतलब खाना मिल रहा है, और बर्ड्स को मिल रहा है, पॉल्यूशन कम हो रहा है, और आप अपने अच्छे घरों में जो फ्रूट्स उगा रहे हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। तो ये तो नेचुरल है कि जब पेड़ पौधे उगाते हैं तो जीव हिंसा थोड़ी होती है। तो अणुव्रत लेते हुए क्या ये मतलब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? देखिए, अगर हम अपने गृहस्थी चलाने के लिए कोई गार्डनिंग, वेजिटेबल गार्डन बना रखा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गृहस्थ ने अपना कार्य सारे छोड़ दिए हैं, ठीक है, ये भी हम आगे देखेंगे। गृहस्थ की आरंभ जो हिंसा होती है वो क्या होती है, ठीक है ना, क्योंकि गृहस्थ अपने दिनचर्या में बहुत सारे पाप करता ही करता है, ठीक है ना, तो ऐसी मनाही नहीं है, लेकिन जहां तक हो सके अपनी खुशी के लिए, अपनी इंद्रिय सुख के लिए, कि आईज को अच्छा लग रहा है या हमारी नोज को अच्छा लग रहा है, गुलाब के फूल लगा लें, ये कर लें, फिर उनकी कटिंग करें, फिर उनमें पेस्टिसाइड डालें, तो ये चीज से बच सकते हैं। जहां तक हो सके अपने को पापों से बचना चाहिए। बहुत अच्छा, थैंक यू। तो यहाँ पर हम देख रहे थे संकल्पी हिंसा, संकल्पी जिसमें हम सोच लें कि हाँ हम ये कार्य करेंगे जिसमें किसी का घात हो, मरण हो जाए। कसाईयों द्वारा प्रतिदिन असंख्य पशुओं को मृत्यु के घाट उतारा जाना इसी संकल्पी हिंसा का परिणाम है। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, कसाई स्लॉटर हाउस, ठीक है ना, क्योंकि उसमें हमें क्लियरली मरते हुए दिखते हैं, लेकिन क्या जब जिसमें एनिमल टेस्टिंग होती है, क्या हम उसे इसमें डाल सकते हैं संकल्पी हिंसा में? यस। हाँ। बिल्कुल, सबको समझ में आती है अभी ये बात कि जहां भी जान मतलब किसी का भी पंचेंद्रिय जिसका भी घात हो रहा है, राइट, दूसरे की मनोरंजन के लिए, जैसे यहाँ पर और एग्जाम्पल दिए हैं आतंकवाद में, जातीय संघर्ष मतलब कम्युनिटी में जो झगड़े हो जाते हैं, राइट्स हो जाते हैं, सांप्रदायिक दंगे, एवं अपने मनोरंजन अथवा मांसाहार के लिए शिकार आदि करना या कराना इसी संकल्पी हिंसा की पर्याय हैं। पर्याय मतलब एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, अपने मनोरंजन के लिए, तो जैसे जो मुर्गे लड़ाते हैं, बैलों को लड़ाते हैं, राइट, या उनको खाने के लिए प्रॉपर नहीं देते, ठीक, और मांसाहार के लिए शिकार, मतलब पहले मारेंगे और फिर खाएंगे, सब संकल्पी हिंसा में आ जाएगा। इसके अतिरिक्त धर्म के नाम पर की जाने वाली पशु की बलि भी इसी हिंसा की कोटि में आती है, ठीक है, कि मैं संकल्प करता हूँ इसको मारने का। अभी पता नहीं कितनों ने आपने आटे का मुर्गा बुक पढ़ी हो, नाम सुना है आटे का मुर्गा? उसमें हाँ, पढ़ी है, और जी बहुत जी ही मतलब अजीब सा लगा कि मतलब उसका जो वो बाद में जो जन्म हुआ वो मेरे को बड़ा वो लगता है स्ट्रेंज, कि सिर्फ एक भाव में पहले आटे का मुर्गा बनाया तो अगले जन्म में वो मुर्गा मुर्गी बन गए। हाँ, लेकिन ये नहीं, देखिए ना कि इसमें क्या संकल्प आ गया है ना, कि मैं इसको मुर्गा मानकर इसकी बलि चढ़ा रहा हूँ, चाहे वो आटे का ही हो। तो इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है संकल्प ना होना, संकल्प वाली चीज ना करना, ठीक है ना। तो उसकी शेप में ही हमने वो मान कर और उसको मार डाला, तो वो भी संकल्पी हिंसा में आएगा, क्योंकि हम क्या है, मन वचन काय तीनों से हिंसा कर सकते हैं। हो सकता है कोई अपने मन में किसी पर्सन की शक्ल बनाकर और उसको मारता रहता हो, तो वो भी संकल्पी हिंसा में आता है। हाँ, अब बच्चों को पाठशाला में भी बताते हैं ना कि जो भी शेप्स की चीजें हैं मत खाओ करके नहीं खाओ, बताते हाँ हाँ हाँ। और वो आपने सैनिक राजा ने वो तंदुल एक मत कसाई को ही जेल में पूरा था, तो भी वो उसने सड़ी लेके वो बनाई थी, सब कसाई करना कुएं में बना लिया, तो कुएं में बैठा बैठा वो हाँ, करता रहा, तो वो भी तंदुल उसको मत्स्य की संकल्प। कहानी जो आती है, स्वयं हाँ समुद्र के हाँ महामंथन की कहानी आती है, राइट। उसने मारा किसी को नहीं, लेकिन मन में सोचता था काश मैं खा जाऊं, काश मैं खा जाऊं, और ऐसा करते करते 7वें नरक की आयु बांध ली, है ना। तो मन वचन, तो निधि इसमें जी। क्या संकल्पित हिंसा में है, जैसे अपन अगर बच्चों को MBBS कराते हैं, राइट, अगर हम बोलते हैं उन्हें कि आपको डॉक्टर बनना है या बनना चाहते हैं, तो वहाँ ये सब चीजें होती हैं, तो क्या नहीं कराना चाहिए बच्चों को, या फिर अपन को दोष लगता है इस चीज का? हाँ, जो भी वहां पर होता है वहाँ दोष तो लगता है। उनके कोई अलग तरीके हैं, अगर कोई
और ऑप्शंस हैं तो वो ढूंढे जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कई बार कुछ पाप अपने सिर पे लेके, अगर हमारा उद्देश्य अच्छा है, ठीक है ना, तो हम उस पाप को सिर पे लेके आगे चल के हम अच्छे कार्य में करने से पुण्य भी पा सकते हैं, राइट। तो ऐसा मना ही नहीं है कि आप डॉक्टर बने ही नहीं, लेकिन हो सकता है आप किसी और तरीके से डॉक्टर बन जाएं, या 10 बार करने की बजाय एक ही बार उसको कर पाए, यू नो, समथिंग लाइक दैट। तो जहां तक ऑप्शन हो, और या इसमें और ज्यादा तो फिर मुनि महाराज से गाइडेंस ले सकते हैं। यहाँ पर चारू जय जी ने, तो मैं बचपन में जब मैं पढ़ रही थी मेडिकल, तब सन्मति सागर जी महाराज का हम लोग की शाला होती थी संघ की, तो उनसे ही पूछा था मैंने, क्योंकि हमें मेडिकल में डिसेक्शन करना होता था। तो और मुझे बहुत ज्यादा वो लगता था कि यार चूहे कैसे मारेंगे, तो बहुत कंफ्यूजन था। तो महाराज जी से ही निवेदन किया था कि आप बताओ क्या करना चाहिए। तब उन्होंने कहा था कि अगर आप पढ़ाई के लिए किसी जीव को बचाने के लिए सब करते हैं, इसमें दोष नहीं लगता। नहीं तो मतलब वो उन्होंने सन्मति सागर जी महाराज के शब्द है ये, and that's how I got into medical field as well. हाँ हाँ, समझ आ गया। तो यही चीज हो गई ना कि अंदर के भाव कैसे हैं, आपको उसके डायसेक्शन से मजा आ रहा है या आपको दुख तो हो रहा है, लेकिन आपके अंदर एक भाव है कि मैं आज जो सीख रहा हूँ इसके से मैं आगे बहुत सारे लोगों को बचाने वाला हूँ, यू नो। तो और दूसरा उन्होंने क्या गिल्ट भी नहीं आना चाहिए, फिर वो गिल्ट भी नहीं आना चाहिए कि यार ये क्या कर दिया, क्या कर दिया, वो गिल्ट भी आपको अधोगति का कारण। हाँ, गिल्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली गिल्ट इज नथिंग बट आत्मघात, है ना। हम अपनी आत्मा का घात करते रहते हैं निरंतर लो लेवल के विचारों से, कि मैंने हाँ ये क्यों कर दिया, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इट्स बेटर कि ऐसे में जाके प्रायश्चित ले लिया जाए, ठीक है ना, जो हमें वापस से ऊपर उठा देता है। गिल्ट में कभी नहीं जीना चाहिए। गिल्ट भी एक तरह का हिंसा है। एक क्वेश्चन था, तो आजकल जैसे केक बनाते हैं लोग, राइट, केक बनाते हैं या फिर डेकोरेशन करते हैं, सैलेड वगैरह की डेकोरेशन करते हैं डिफरेंट शेप में, या डिफरेंट शेप के केक बनाते हैं, तो उसमें भी क्या संकल्पी हिंसा का दोष लगता है? हाँ, बहुत बहुत बड़ा वाला। एक्चुअली बिना वजह संकल्पी हिंसा का दोष लग जाता है, क्योंकि अंदर में भाव ऐसे आ जाता है ना कि हमने इसका फेस काटा, हमने इसकी पूंछ काटी, हमने इसका मुंह काटा, तो बहुत बड़ा दोष है वो। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और जो कर रहा है उसको भी सलाह देनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। वर्षा जी, आपने हाथ रेज किया। जी, जय जिनेंद्र सभी को। मेरा ये क्वेश्चन था कि लाइक कभी काल क्या होता है कि हम रोज सुबह जो क्रिया करते हैं, लाइक धार्मिक क्रिया, कि ये इतना पढ़ना है, इतनी स्तुति करना है, इतना स्तोत्र करना, अभी कोई आ गया अचानक से और बाहर चले गए तो कुछ रह जाती है, शाम को या दोपहर को भी ट्राई करते हैं कि कर लेंगे, फिर कभी तो रह ही जाती है, तो इतना गिल्ट होता है, तो वो भी उस कोटि में आएगा? वो धार्मिक क्रिया आपके लिए गिल्ट हो अगर कि मेरा ये छूट गया, फिर दूसरे दिन 2 बार पढ़ लेते वही स्तोत्र, तो हाँ, तो जितना गिल्ट आया वो अगले दिन ठीक हो जाता होगा ना, दोबारा पढ़ने से, 2 बार पढ़ने से, राइट। तो नहीं, मतलब वो गिल्ट रहता है तो उसका हाँ, गिल्ट रहे क्या? तो अच्छा है, क्योंकि अगर गिल्ट नहीं रहेगा, उतना गिल्ट भी ना रहे, तो आप उस गलती को बार बार रिपीट करने से रुकेंगे नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं कह रहे कि गिल्ट बिल्कुल ही ना करें, अंडरस्टैंड, राइट। लाइक गिल्ट ऐसा ना हो जो हमें डिप्रेशन या बिल्कुल अवसाद की स्थिति में ले जाए, यू नो, बिल्कुल ही कि भाई हम इतना लो लेवल पे चले जाएं कि अब जीने की इच्छा ही ना रहे, यू नो, कि हम बहुत बुरे हैं अपने बारे में। ऐसा कि हमने होमवर्क पूरा नहीं किया, या हमें जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया, राइट, और उसको हम अगले दिन फिर से संकल्प करते कि नहीं नहीं, आज जो कल का रह गया वो भी करना है और आज का तो करना ही है, तो फिर वो गिल्ट नहीं कहलाता। लौकिक वस्तुओं का नहीं रहता है, लेकिन जो धार्मिक क्रिया रह जाती है ना, तो हाँ, मन में धार्मिक क्रिया का अच्छा है। हाँ, वही आ जाता है, तो उसमें एटलीस्ट मन में अच्छे विचार चल रहे कि मुझे करना है, मुझे ये करना है ना, तो अच्छा। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो दूसरे दिन क्या प्रायश्चित के लिए 2 बार भी पढ़ लिया, एक माला की जाप भी दे दी, फिर भी तब जाके शांति लगती है, नहीं तो तब तक गिल्ट इसको बना रहता। इसमें कोई बाधा नहीं। ठीक है, चलिए। थैंक यू। आरंभी हिंसा, जो हमारी गृहस्थ की हिंसा रहती है ना, जिसके बारे में सबसे ज्यादा हमारे मन में प्रश्न रहते हैं कि ये करा जाए कि नहीं करा जाए, तो उसके लिए बता रहे हैं, घरेलू कामकाज
दैनिक कार्यों के निमित्त से होने वाली हिंसा आरंभी हिंसा है। इसके अंतर्गत भोजन बनाना, झाड़ना, बुहारना, नहाना धोना आदि क्रियाएं आती हैं। अब आप अगर एक एक क्रिया के डिटेल में जाएंगे ना, आपको रियलाइज होगा हम डे टू डे में कितनी हिंसा करते हैं, राइट। अभी क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि हम मध्य मास मधु नहीं खाते तो हम बहुत अच्छे हैं, हम तो कोई हिंसा ही नहीं करते, राइट। तो उसके लिए आचार्यों ने हम कहीं गिल्ट में ना चले जाएं, इस तरह से हिंसा को 4 डिवाइड कर दिया। अदरवाइज तो हिंसा है। अब वो उसे हमने आज आरंभी हिंसा कह दिया तो हम फिर भी शांति से बैठे हैं, राइट। अगर सारी हिंसा को ही कह देते कि नहीं कुछ भी हिंसा नहीं करनी, तो हम बहुत ज्यादा गिल्ट में चले जाते, राइट। गृहस्थ तो रह ही नहीं सकता फिर, तो डेली की डेली अपना प्रतिक्रमण करके या जैसे भी हम अपने अंदर के गिल्ट को बेटर बना लेते हैं, लेकिन फिर नेक्स्ट डे वैसे ही हम गलतियां करते हैं, राइट। क्योंकि हम भोजन बनाए और खाए बिना नहीं रह सकते, या हम गंदे में नहीं रह सकते, हमें वहां झाड़ू मारना और सफाई करना, उसमें झाड़ने करने में जीव मर सकता है, राइट। तो समझ रहे हैं आप, आरंभी हिंसा का मतलब एक गृहस्थी चलाने के लिए जो कार्य करने पड़ते हैं, ठीक है, सिर्फ गृहस्थी चलाने के लिए। अब इसमें अपना माया शल्य नहीं लेके आना कि गृहस्थी के लिए अलाउड है तो ठीक है, थोड़ा बहुत अगर मेरे इधर उधर संकल्प हिंसा हो जाती है, मैं नेल पेंट वगैरह लगा लूं जिसमें एनिमल टेस्टिंग हुई, तो क्या बुराई है, क्योंकि गृहस्थ को तो अलाउड है ना तो हिंसा करना। तो ऐसा नहीं, ठीक है, चीटिंग नहीं करना अपने आप से। जो घर के काम में डे टू डे के काम चलाने में के निमित्त से जो होती है हिंसा, सिर्फ वो ही कही है कि ठीक है उसका पाप चढ़ रहा है ग्रस्त को, कोई नहीं, जब मौका मिले प्रतिक्रमण करके उसको साफ कर लो, ठीक है। लेकिन उसके अलावा फिर भी संकल्पी हिंसा से बचना, आगे भी और बता रहे हैं। औद्योगिक हिंसा जीविका उपार्जन के लिए खेती बाड़ी, नौकरी, व्यवसाय, उद्योग धंधों के निमित्त से होने वाली हिंसा। तो कोई ऐसा व्यवसाय नहीं चुनना जिसमें कि उस बिजनेस में ही हिंसा हो, ठीक है ना। इसीलिए जैन लोगों के लिए पहले क्या था, ज्वेलरी का बिजनेस, ज्वेलरी भी नहीं, जेम्स का बिजनेस, जिसमें एक जेम्स क्या है, बेसिकली एक इंद्रिय जीव रहते हैं, पृथ्वी कायिक रत्न जो होते हैं वो पृथ्वी कायिक होते हैं, राइट। तो उनमें सबसे कम हिंसा मानी जाती है। उसके बाद फिर बाकी की चीजें आ जाती है, अस्सी मसी कृषि आदि, राइट, जिनमें कम हिंसा मानी जाती है। तो ऐसी कोई भी हिंसा, जैसे ऐसी कोई कंपनी हमने ज्वाइन कर ली जिसका काम लेदर का कोई चीजें बनाकर बेचना है, राइट, भले ही हम खुद नहीं कर रहे लेकिन हम उसमें नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों से बचना, ठीक है, ये औद्योगिक हिंसा कहलाती है और हमें इसमें पार्ट नहीं बनना, क्योंकि कृत कारित अनुमोदन। विरोधी हिंसा, अब एक कौन, सॉरी जी बोलिए। 3 शल्य कौन कौन से होते हैं? एक तो माया और माया शल्य, मिथ्या शल्य, निदान शल्य, ठीक है। माया शल्य में निधान, हाँ, निदान शल्य मतलब भावी सुखों की इच्छा से धर्म करना, ठीक है। तो सब अंदर की बातें, किसी को नहीं पता चलेगा कि हमारी धार्मिक क्रियाएं किस लिए हो रही, राइट। लेकिन ऐसा अंदर में सोचना कि बस मुझे काम, मेरा ये काम हो जाए, है ना, तो वो निदान शल्य। विरोधी हिंसा अपने राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, समाज, कुटुंब और परिवार की अस्मिता और अस्तित्व की रक्षा के लिए की जाने वाली हिंसा विरोधी हिंसा है। कई बार लोगों के मन में ये भी आ जाता है कि जैन क्या कभी सोल्जर बन सकता है, जैन क्या कभी किसी पे हमला कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और उसको इसका कोई हिंसा का पाप भी नहीं चढ़ेगा, है ना। कि अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, है ना, कितनी बड़ी बात है, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, तो हर जगह पर इसमें जैन पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। ये विरोधी हिंसा है। इन 4 प्रकार की हिंसाओं में अहिंसा अणुव्रती मात्र संकल्पी हिंसा का त्याग करता है। वह संकल्प पूर्वक मन, वचन और काय से किसी भी प्राणी का घात अपने मनोरंजन एवं स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं करता।
तथा शेष प्रकार की हिंसा को भी अपने विवेक से कम करता है। ठीक है ना, समझ में आ गया सबको? यहाँ पर इवन खेती बाड़ी करने में जो हिंसा है उसको अपने विवेक से कम करना, बंद कर दे ऐसा नहीं कह रहे, गृहस्थ है क्योंकि, ठीक है ना। हाँ चारू जी आपने हाथ रेस किया। जय जय सभी को। चारुषी, अब जैसे कुछ कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली मान लो नहीं भी हिंसा में जुड़ी होती, लेकिन जैसे मतलब अगर हम फैशन इंडस्ट्री को देखें तो मतलब उसमें अगर तुम सब मतलब ऐसी चीजों को भी यूज करके फैशन करो जिसमें हिंसा नहीं हो रही है, फिर भी लेकिन ये इंडस्ट्री एज सच ऐसी है कि वो परिग्रह को तो प्रमोट करती ही है, तो वो भी हमारे रिलीजन के एक तरह से अगेंस्ट है। तो इस टाइप की चीजों में काम करना मतलब उससे किस मतलब इसमें हिंसा नहीं हो रही है, लेकिन और धर्म के जो बाकी प्रिंसिपल्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। वो थोड़ा सा ज्यादा डिटेल हो जाएगा इन द सेंस कि परिग्रह एक इंसान की अपनी सोच है, ठीक है ना, वो उसमें अपने परिमाण बनाकर सोच सकता है कि मुझे इससे ज्यादा नहीं रखना। तो आप मतलब जो आप कह रहे हैं फैशन की चीजों में, लग्जरी आइटम्स में परिग्रह एक कारण बनता है, क्योंकि वो दूसरों के परिग्रह में कारण बन रहे हैं, इसलिए हमें ऐसी कंपनीज को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। करेक्ट? हाँ हाँ राइट। अच्छी सोच है, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं कह रहे कि आपकी सोच में गड़बड़ी है या ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कर सकते हैं, पॉसिबल है तो बहुत अच्छी बात है, यू नो। लेकिन इसमें साक्षात हिंसा हो रही हो ऐसा समझ में नहीं आता, ठीक है ना। इसमें क्या है कि हाँ हम संसार बढ़ाने वाले कार्य कर रहे हैं, वो एक ट्रू बात है कि हाँ संसार बढ़ रहा है, परिग्रह आदि में हम लोगों को अट्रैक्शन करवा रहे हैं कि ये कर लो, ये इस्तेमाल कर लो, तुम्हारी स्किन अच्छी हो जाएगी, हालांकि वीगन है ना, लेकिन तुम उनको इन्हीं चीजों में इंडल्ज कर रहे हो। बट ओवरऑल देखा जाए तो उनको तुम दूसरी चीजों से हटा के इस तरफ ला रहे हो कि तुम एटलीस्ट हिंसा वाली चीजें तो मत यूज करो, ये चीजें यूज करो, है ना। तो टू मी आज के टाइम में अगर ऐसी चीजें, ऐसी कंपनीज हैं तो वी शुड इवन प्रमोट देम। एंड कितना इकट्ठा करना कितना नहीं इकट्ठा करना ये उनके हाथ में नहीं है, वो इस बात के लिए नहीं बनाए हैं कि आप बहुत ज्यादा इकट्ठा करें, है ना। जितना जरूरी है अपने खुद की लिमिटेशन हम रख सकते हैं, है ना। ठीक है। हाँ नंदा जी। थैंक यू। हाँ, इस चीज को इस तरह से क्यों लें कि हम किसी के लिए परिग्रह का सामान बना रहे हैं, कि इस तरह से भी ले सकते हैं कि हम एक मतलब कपड़े हैं या कोई भी चीज है वो जरूरत की भी तो चीज है, कि हम जरूरत की चीज बना रहे हैं और कितने लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और एक मतलब साफ सुथरा, ये तो मतलब अच्छा व्यवसाय है। नहीं ठीक है, उनकी सोच है अगर इस बारे में तो कोई बुराई नहीं है उसमें कि और डीपर लेवल पे जितना हम ज्यादा सोचेंगे ना हम उतना वैराग्य की तरफ जाएंगे, क्योंकि उतना ही हमें संसार में संसार बढ़ाने वाली चीजें अगर दिख रही हैं तो इसका मतलब ये पता चलता है कि हमारे अंदर उदासीनता बढ़ रही है, हमें क्लियरली संसार बढ़ने के जब निमित्त दिखाई देने लग जाए इसका मतलब उदासीनता बढ़ रही है। ठीक है, तो हमें अपने उन विचारों को से पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन उसको सबके लिए अप्लाई कर दें ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो हमने देख लिया हिंसा के 4 प्रकार की हिंसा, जिसमें कि सिर्फ एक संकल्पी हिंसा की मनाही है और बाकी सबको अपने विवेक से कम करना है। सत्यानुव्रत, आज की क्लास 5 मिनट लेट शुरू हुई थी तो 5 मिनट बाद छोड़ेंगे। सत्यानुव्रत, स्थूल झूठ का त्याग सत्य अनुव्रत है। अहिंसा की आराधना के लिए सत्य की उपासना अनिवार्य है। अहिंसा की आराधना मतलब अहिंसा फॉलो करना है तो सत्य की उपासना मतलब सत्य को भी फॉलो करना होगा। झूठा व्यक्ति सही अर्थों में अहिंसक आचरण कर ही नहीं सकता तथा सच्चा अहिंसक कभी असत्य आचरण नहीं कर सकता। सत्य और अहिंसा में इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक के अभाव में दूसरे का पालन हो ही नहीं सकता। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। एक है तो दूसरा होगा, दूसरा अगर नहीं है, एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं है। तो झूठ क्या है? झूठ को बहुत बड़ा पाप बोला है।
ऐसा क्यों होता होगा? झूठ को पाप में क्यों रखा होगा? कोई शेयर करेगा अपने विचार? मैं बोलूं, हाँ क्योंकि जी। किसी को अपन झूठ बोल के किसी को अपन हर्ट कर रहे हैं, मतलब उसकी भावना को अपन कुछ भी झूठ बोल दिया उसके लिए कि भाई तूने चोरी करी है, कुछ भी बोल दिया इस तरह से, ठीक। तो अपन उस अपने सामने वाले की आत्मा को हर्ट किया, तो ये भी हिंसा ही हुई है एक तरह की। हाँ, बहुत अच्छा। तो और ये झूठ भी दो तरीके से बताए गए हैं। अगर हम किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलते हैं तो फिर वो झूठ नहीं माना जाता। हाँ, अगर इसलिए झूठ बोल रहे हैं कि हम सामने वाले को नीचा दिखाएं या मतलब गलत सेंस में अगर झूठ कोई बोला जा रहा है या मायाचारी के लिए, तो वो झूठ माना जाता है। सही। तो कारण, बहुत सारे कारण जो मुझे समझ में आते हैं, वही बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये कि झूठ, मायाचारी हमारे ही कहीं ना कहीं अकल्याण में कारक है, क्योंकि हमने तत्वार सूत्र में पढ़ा था तिर्यक योनि का कारण है झूठ, मायाचारी, राइट। आज हम अगर झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने को इसलिए पाप की कैटेगरी में रख दिया क्योंकि तिर्यक में जाना कोई अच्छी बात नहीं है। मनुष्य से हम तिर्यंच में जा रहे हैं, हम अपना अकल्याण कर रहे हैं, और अकल्याण हमेशा पाप से ही होता है, राइट। तो अगर उसे पाप में नहीं रखेंगे तो इंसान कभी झूठ बोलने से डरेगा नहीं, ठीक है ना। तो एक तरह से आचार्यों ने बहुत सोच समझकर झूठ को पाप में रखा ताकि हम इससे बचें और हम आगे अपना अकल्याण न कर पाए, ठीक। फिर एक जगह पर उन्होंने बोला कि जब भी बोलो हित मित प्रिय बोलो, ठीक है ना, दूसरे की हित की, क्योंकि अगर हमारे अंदर करुणा नहीं होगी तो हम हित की बात कभी नहीं बोलेंगे, हम हमेशा अपने स्वार्थ की बात बोलेंगे, और स्वार्थ के लिए झूठ हर समय बोलना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए हित की बात के लिए झूठ जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हित के लिए बोलना में झूठ नहीं, सच बोला जाएगा कि वो उसके लिए गलत है तो गलत है, ठीक है ना। और अगर हमारा स्वार्थ सधेगा तो हम उसको कहेंगे नहीं नहीं तुम ट्राई तो करो, बहुत अच्छी चीज है, हमें पता है कि वो अच्छी नहीं है, राइट, हमें उस पता है कि उसके हित में नहीं है, तभी हम झूठ बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हित मित प्रिय, तो अगर हम उस पर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हम किसी, हमारे अंदर इसका मतलब करुणा ही नहीं है, ठीक। तो ये क्या है, एक तरह से हमारे अंदर रियलाइजेशन कराने के लिए, ठीक है ना, हम अपनी आत्मा का अकल्याण न करें, इसके लिए झूठ को पाप में रखा। और तीसरी चीज तो वही है जो अभी निधि जी ने भी शेयर किया, पूर्णिमा जी ने भी, कि ऐसा हम झूठ जब हम बोलने लगते हैं हमें ये रियलाइज नहीं रहता कि हम दूसरे का विश्वास तोड़ रहे हैं, राइट। वो हमारी बात पर विश्वास कर रहा है, उसको कितना बाद में दुख होगा जब उसे रियलिटी पता चलेगी, ठीक है ना। तो हम दूसरे को हर्ट भी करते हैं। तो हर तरह से झूठ जो है वो गलत चीज है, ठीक है ना। इसमें भले किसी का प्रत्यक्ष में डायरेक्ट किसी का घात हो रहा हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये सारे कारण समझ में आए सबको? तो गृहस्थ के लिए झूठ का सर्वथा त्याग संभव नहीं है, इसलिए उससे स्थूल झूठ का ही त्याग कराया जाता है। जिस झूठ से समाज में प्रतिष्ठा न रहे, प्रामाणिकता खंडित होती हो, लोगों में अविश्वास उत्पन्न होता हो तथा राजदंड का भागी बनना पड़े, इस प्रकार के स्थूल झूठ का मन वचन काय से सर्वथा त्याग करना सत्य अणुव्रत है। तो झूठ बोल दिया किसी ने कि तुमने ये पाप होते हुए देखा था क्या कि नहीं देखा था, है ना, तो किसी बेकसूर को इसमें सजा हो सकती है, राइट। तो किसी भी तरह से जिसमें दूसरे का तकलीफ बन सके, ऐसा झूठ वाला जो स्थूल झूठ है वो नहीं बोलना चाहिए। सत्य अणुव्रति कभी ऐसा सत्य भी नहीं बोलता जिससे किसी पर आपत्ति आती हो। जैसे एक कहानी आती है ना कि एक बर्ड ने मोती, सोने के मोती उठा कर ले गए, है ना, और जब सेठ आया और वहां पर एक साधु भी बैठा था तो उसको लगा कि ये साधु ने ले लिए, राइट, मोती। और उसने क्या किया फिर कि साधु ने बताया नहीं कि ये बर्ड ले गई थी, वो चुप रहा। तो जो व्यक्ति था उसने
साधु को गुस्से में आके मार दिया। बाद में उसने देखा कि एक जगह पर जब वो बाहर निकला, देखा कि चिड़िया के मुंह से दाने वो निकले। तो उसको बड़ा इस चीज पर फिर तकलीफ हुई इस बात की कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन साधु ने ऐसा क्यों किया, झूठ क्यों बोला या सच क्यों नहीं बता दिया? क्योंकि उसको पता था कि अगर उसने सच बोला तो उस पक्षी की जान खतरे में है। ठीक, तो यहाँ पर सत्य अनुवृत्ति कभी ऐसा सत्य भी नहीं बोलता जिससे किसी पर आपत्ति आती हो। ठीक है, तो ऐसा चारू जी, इसमें जैसे उसने चिड़िया को तो बचाया, लेकिन मतलब चिड़िया तो चोरी या इस टाइप की चीजें जान के नहीं करती, तो उसमें ये भी तो पर्सपेक्टिव हो सकता है कि उनके झूठ की वजह से या चुप रहने की वजह से वो जो इंसान जिसकी के यहाँ चोरी हुई थी, वो हिंसा, मतलब वो जो चुप रहना था वो हिंसा का कारण बन गया। मतलब उसने एक मतलब इंसान को मार दिया, जबकि अगर उसे पता होता कि चिड़िया ने करा है तो शायद वो चिड़िया को नहीं मारता, क्योंकि चिड़िया में तो उतनी बुद्धि नहीं होती कि नहीं। देखिए, जिसको क्रोध आ रहा है उसको ये पता नहीं रहता कि वो चिड़िया है फिर वो इंसान है। ठीक है, वो चिड़िया को भी मारता। और जो साधु है उसके लिए चिड़िया और साधु एक ही है, पंचेंद्रिय इस पंचेंद्रिय। ठीक है ना, उसके अंदर इतनी करुणा रहती है कि नहीं नहीं, मेरी जान जाए तो जाए, मेरी वजह से अगर मैंने सच बोल दिया तो किसी और दूसरे पंचेंद्रिय की जान नहीं जानी चाहिए। इतना स्वार्थी नहीं रहता। ठीक है ना, ये जरूरी थोड़ा ना था कि वो उसको मार ही डालता साधु को, ये बात उसको नहीं बताती है ना। उसको तो सिर्फ चिड़िया को बचाने के भाव थे। फिर उसकी चाहे खुद की जान चली भी जाए उसको परवाह नहीं रहती। ठीक है ना, तो ये प्रज्ञा मैटर करती है। तो इसीलिए झूठ को केस में लिया। झूठ का पर्पस क्या है यहाँ पर? एक तो अपने अकल्याण से बचना और दूसरा अपने करुणा के भाव को नहीं दबाना। ठीक है ना, अपनी करुणा अगर हमारे अंदर है तो ही हम आगे चल सकते हैं। अगर आपको ध्यान हो, सम्यक दृष्टि के 4 जो गुण बताए हैं जो दिखाई देते हैं, उसकी जिससे पहचान होती है एक सम्यक दृष्टि की, प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा। अगर एक साधु में याद है, अगर एक गृहस्थ में वो अनुकंपा ही नहीं रही, अनुकंपन मतलब जैसा जीव मेरे अंदर है वैसा ही दूसरे के अंदर है, तो वो अनुकंपन नहीं रही तो फिर वो किस बात का साधु? समझ रहे हैं आप? उसको इस जीवन से प्यार नहीं रहता, उसको इस जीव आत्मा से प्यार रहता है। ठीक है ना, तो ये बहुत हाँ, नहीं वो बात तो समझ में आई कि उसको अपने जीवन से प्यार नहीं था, उन्होंने अपना सेक्रीफाइस करा। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद उतनी हिंसा नहीं होती अगर उसे पता होता कि, मतलब मुझे लग रहा है कि उनका चुप रहना शायद हिंसा का कारण बना। हाँ, मतलब हम ये मान के चल रहे कि उसने तो मारना ही था, चाहे वो सेठ को मारता या साधु को मारता या चिड़िया को मारता। कहानी है ना। हाँ, तो हो ठीक है। हाँ, एग्जैक्ट कैसा रहा। चारू जी, और एक स्टोरी है ना ये कसाई की। हाँ। एक भैंसा भागता है तो वहां पे एक साधु ध्यान करते हैं, तो कसाई वाला आके पूछता है कि कहाँ गई वो भैंस, तो बोलते साधु वो खड़े हो जाते हैं, वो बोलते मैंने बैठा था तब तो नहीं देखा। अभी तो मीन्स वो झूठ भी नहीं बोला उन्होंने कि मैं बैठा था तब देखा था, खड़े रहने के बाद उन्होंने नहीं देखा था। हाँ, तो मीन्स झूठ भी नहीं हुआ एंड वो भी बच गई। वो तो तरीका है ना किस तरह से झूठ भी ना बोलना पड़े और अपने धर्म की रक्षा भी हो जाए। बिल्कुल। हाँ, रुक्मणी आंटी आपने हाथ रेस किया। चारों, जैसे तुमने अभी ये स्टोरी सुनाई ना, ये मैंने भी सुनी हुई है। इसी टाइप की एक स्टोरी ऐसी भी थी, वही कि साधु थे और जो एक सेठ था उनके लड़के ने चोरी कर ली। सेम इसी टाइप की है कि लड़के ने चोरी कर ली और वो साधु ने देख लिया कि लड़के ने चोरी की है और वो दबाया हुआ था उसके नीचे जहाँ बैठा हुआ था साधु। तो उस सेठ को ये शक हो गया, उसको मिला नहीं उसके नीचे, तो उसने सोचा कि ये साधु ने ले लिया है। तो उसने साधु को बहुत बुरा भला कहा और उसको मार दिया। बाद में जब लड़के ने उसको देखा कि उसको मार दिया, तो लड़के ने अपनी गलती रियलाइज की और उसको सेठ को बताया कि तो मैंने चोरी की थी। तो उसने बताया, मतलब इसी टाइप की स्टोरी भी। हाँ, सब ऐसा ही है, बेसिकली वही है कि जीव की रक्षा के भाव अंदर में रहे। हाँ, बहुत सही। हाँ, भूमिका अपने हाथ रेस किया।
हाँ नहीं, मैं भी यही चिंतक सेठ की बातें बता रही थी कि जैसे उन्होंने वो ब्रह्मचारी जी को चोरी करते हुए अपना झूठ ही बोला ना कि ये तो मैंने मंगवाया था करके, तो वो भी धर्म प्रभाव करके धर्म की रक्षा के लिए कि भाई साधु पे लांछन ना लगे। बहुत सही। तो सबको समझ में आ गया कि यहाँ पर झूठ को पाप में क्यों रखा है ना? क्लियर हो गए अच्छे से। चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 वर्ण मुखर में। यहाँ पे कोई ऐसा है क्या जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं क्लास? किसी को अगर ग्रुप में ज्वाइन करना है तो प्लीज मुझे अलग से टेक्स्ट कर दें। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र चारू जी और सभी को।